हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए और इंटरेस्टिंग लेक्चर के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हम लोग बेसिक समझेंगे, जो है मेडिकल सोशल वर्क एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्क। देखिए, आज के दिन में सोशल वर्क में एक बड़ा स्तर है या स्टेजेस है, हम बोल सकते हैं, या एरियाज ऑफ वर्क है, जो है मेडिकल सोशल वर्क, हेल्थ सोशल वर्कर और हॉस्पिटल सोशल वर्क, साइकियाट्रिक सोशल वर्क। तो ये सारे चीज़ लगभग आसपास का टर्म है जो आप लोगों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम में भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट टॉपिक में भी इम्पॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इस टॉपिक का महत्व भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आप लोगों को ये टॉपिक समझना पड़ेगा। तो आज हम बेसिक समझेंगे कि क्या है मेडिकल सोशल वर्क और क्या है साइकियाट्रिक सोशल वर्क, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक मेडिकल सोशल वर्कर का, एक साइकियाट्रिक सोशल वर्कर का। ये जब भी हम लोग इस चीज़ को जान लेंगे तो आपके लिए बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज एक्चुअली मेडिकल सोशल वर्क। और साथ ही साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फेज में जब पढ़ेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके का मेंटल डिसऑर्डर के बारे में समझेंगे और वहाँ पर एक सोशल वर्कर का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, तो भी आपको आसान तरीके से यह चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है मेडिकल सोशल वर्क से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, मेडिकल सोशल वर्क जो टर्म है, ये हम लोग जब समझेंगे तो हमें दो तीन चीज़ों के बारे में पहले समझ में आ रहा है। एक है मेडिकल, है ना, जो टर्म है मेडिकल, ओके, मेडिकल, और एक है सोशल वर्क। तो सोशल वर्क के बारे में हम लोगों को पता है कि जो हम लोग समाज कर्म करते हैं, लोगों का भलाई करते हैं, एक प्रोसेस के माध्यम से, साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से, ये है सोशल वर्क। और जब हम ये मेडिकल टर्म को सोशल वर्क के साथ ऐड कर देंगे तो चीज़ें कुछ और ही हो जाएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं समाज के बारे में तो हम लोग मोस्टली जो चीज़ हमारे दिमाग में आता है वो है कम्युनिटी। ओके, समाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो कम्युनिटी, ग्रुप, इंडिविजुअल, ये सारे चीज़ को लेके हम लोग समाज को एजाम्सन करते हैं। जब मेडिकल सोशल वर्क के बारे में हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ से हटके हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेटअप होता है। मेडिकल सोशल वर्क आप कभी कहीं पर भी कर नहीं सकते। जैसे आप सोचें कल से कोई कम्युनिटी के साथ हम मेडिकल सोशल वर्क प्रैक्टिस करेंगे तो इट वुड बी वेरी मच डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन मेडिकल सोशल वर्क जब हम टर्म को यूज करते हैं, समझने के प्रयास करते हैं, तो मेडिकल सोशल वर्क एक पर्टिकुलर चीज़ है। मेडिकल हम जब वर्ड को समझते हैं तो दैट इज रिलेटेड विद हेल्थ, एंड हम और थोड़ा डिटेल में अगर बात करेंगे तो हेल्थ से भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोला जाता है हॉस्पिटल, है ना। तो हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड है, हेल्थ के साथ कनेक्टेड है मेडिकल। और अब हम जब सोशल वर्क को यूज करते हैं तो हॉस्पिटल में या मेडिकल सेटअप के अंदर जो सोशल वर्क को प्रैक्टिस किया जाता है, इसको बोला जाता है मेडिकल सोशल वर्क। तो अभी आप लोग से मुझे सवाल कर सकते हैं कि सर, हॉस्पिटल में या मेडिकल सेटअप में क्या प्रैक्टिस होता है, सोशल वर्क का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, इसका रिक्वायरमेंट भी क्या है, ये समझ लेते हैं। चलिए तो हम समझते हैं। देखिए, हॉस्पिटल में क्या होता है। हॉस्पिटल में होता है कि हम लोगों के पास कोई अगर बीमारी होगा, कोई दिक्कतें होगा लाइफ में, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जिसको हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, और उस डॉक्टर के माध्यम से हम चीज़ों को समझने के प्रयास करते हैं कि हमारा शरीर में क्या दिक्कत है, उसको किस तरीके से सोल्यूशन किया जाए। अब देखिए, बात यह है कि पेशेंट, बहुत ही मैं कॉमन शब्द में समझा रहा हूँ, बहुत एकदम निचली स्तर पर समझा रहा हूँ, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से समझिए कि एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है, पेशेंट के पास कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास उसका इलाज सल्यूशन है। ओके, सो एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है और एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करता है तो यहाँ पर बहुत सारे फेनोमेनास काम करती है। जैसे लोगों के पास हो सकता है बहुत डर हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके का बीमारी होता है जिसके ऊपर लोग डरते हैं। लोगों को बहुत तरीके का अलग अलग फोबिया हो सकता है, लोगों का टेंशन हो सकता है, लोगों का और भी मेंटल इश्यूज हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है सेटअप को लेके। लोग सोचते हैं ना कि हॉस्पिटल बहुत से बड़ा सेटअप है, यहाँ बहुत पैसा खर्चा होगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या ये लोग हम लोगों को क्या करेगा, एकदम भिखारी बना देगा, पूरा खींच लेगा पैसा। ऐसा भी हम लोग सोचते हैं ना, कि हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, डॉक्टर को पैसा नहीं देना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में कभी कभी ये चीज़ बैठ जाता है कि एक बार मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ पर अलग अलग टेस्ट करवा के फिर मेरे को
अलग अलग तरीके का दवाई दे दे के मेरा बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो ये जो पूरा चीज़ें है, ये सेटअप है, कहीं पर मेंटल इशू है, कहीं पर बीमारी है, कहीं पर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, कहीं पर टेंशन है, कहीं पर फोबिया है, कहीं पर डर है। इस चीज़ को सिर्फ डॉक्टर हैंडल नहीं कर सकता। डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर एक बीमार को ठीक कर सकता है, वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, वो एडवाइस दे सकता है किस तरीके से ये बीमारी ठीक होगा। लेकिन बाकी जो मैंने अभी ये फेनोमेनाज के बारे में बात किया, वो सारे चीज़ क्या डॉक्टर ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर किसी के मन में कोई डर है, किसी चीज़ का डर है या किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न है, तो वो उतना कैपेबल नहीं होता है कि हर चीज़ डॉक्टर से पूछे, या डॉक्टर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि हर चीज़ का सल्यूशन वो दे पाए, या हर एक बात को जो मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा है उसके बारे में बात करते हैं। एक कहावत है, हम लोग समझते हैं, हम लोग जब सुनते हैं कि अगर डॉक्टर अच्छे तरीके से बात कर लेते ना तो आधा बीमारी ठीक हो जाता है। या आप लोग भी सुने होंगे, या आप लोग भी सोचते होंगे कि डॉक्टर अगर अच्छा मिल जाए, बहुत अच्छे तरीके से प्यार से बात कर ले, डॉक्टर अगर समझ के बात कर ले तो हमारा आधा काम हो जाता है, हम ठीक हो जाते हैं। जब दिलासा दे देता है डॉक्टर आपको कुछ नहीं हुआ है, तो हम लोगों के पास एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं और बीमारी को हमारे बाय मेंटल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं हमारा शरीर में भी प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ जाता है और बीमारी से हम निकल पाते हैं, या मेंटली जो इलनेस हमारा हो जाता है वहाँ से निकल पाते हैं। अब प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास उतना टाइम है नहीं, पेशेंट जो है उसके पास बहुत सारे बैरियर्स है और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बहुत सारा गैप हो जाता है। आप लोग भी फील कभी किए होंगे। यहाँ पर काम आता है एक मेडिकल सोशल वर्कर का। मेडिकल सोशल वर्कर का काम होता है कि जो पेशेंट्स आ रहा है उनको अलग अलग तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में हम समझेंगे, उस एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। लेकिन जो है मेडिकल सोशल वर्क के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, कि एक बीमारी के साथ एक बंदा आ रहा है तो वो आके हॉस्पिटल में या वो मेंटल सेटअप में आके थोड़ा रिलैक्स हो पाए, चीज़ों के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैठ पाए, ताकि वो जो बीमारी है उससे उभर के आ जाए। ठीक है ना? जो दवाई है वो तो ले रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन करना, जैसे अच्छे तरीके से बात करना, जैसे मोटिवेट करना, जैसे बहुत तरीके का दिक्कत के बारे में बात सुनना, समझना और अंडरस्टैंड करना। जैसे हम लोग एक सोशल वर्कर एक्सपर्ट होता है कम्युनिकेशन में, एक सोशल वर्कर का काम होता है काउंसलिंग करना, इंसान को समझना, वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंटल सोशल वर्क के अंदर अप्लाई हो जाती है और इसी चीज़ को मेडिकल सोशल वर्क बोला जाता है। मेडिकल सेटअप के अंदर एक सोशल वर्कर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो काम करता है, जो अलग अलग फेनोमेनाज के बारे में अभी मैंने बात किया, वो सारे चीज़ को सर्व करता है और एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है, ताकि पेशेंट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, स्मूथलेसली चीज़ को काम को कर पाए और सही तरीके से घर जा पाए, डिस्चार्ज को अच्छे तरीके से कर पाए। जैसे इनटेक से शुरू होके डिस्चार्ज तक, मतलब एक पेशेंट आया, एडमिशन लिया, वहाँ से शुरू करके जब तक वो डिस्चार्ज होता है, इस पूरे सर्कुलेशन में जहाँ जहाँ भी कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर एक मेडिकल सोशल वर्कर का रिक्वायरमेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत आसान है, लेकिन चीज़ें इतना क्लटर है, इसीलिए कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट वरी, अभी से कंफ्यूजन नहीं रहेगा।